सो जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग जानेंगे बहुत इजी तरीके से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी निकाला जा सकता है। आप जब भी किसी का एग्जाम दिलाओगे, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दिलाओगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आपको सामने में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, बहुत इजी तरीके से कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको सीखेंगे। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दिलाओ, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दिलाओ, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे हम लोग किसी एलिमेंट को किस ग्रुप में रखें, जैसे एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में क्यों रखें हैं। तो उसके पहले जानते हैं हम लोग अबाउ का प्रिंसिपल। अबाउ का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी को फील किया जाता है। डन। क्या बोलता है वो कि जिस भी सब सेल का एनर्जी लेवल कम रहेगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहले फील करेंगे, फिर हाई एनर्जी वाले में। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया सोडियम का एक, मैं क्या ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज बहुत इजी एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम का मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। डन। सोडियम का मैं क्या ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जो बनेगा, क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 and 1, 2 8 2 8 and 1। डन। 2 8 1 कहां से आया होगा ये 2 8 1, 1s2 2s2 2p6, ये सब कहां से आए होंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो एटम्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं कल बताने की कोशिश किया था। जैसे ये हो गया, मैं मान के चलते हैं एक न्यूक्लियस है। क्या है ये, अपना न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस किससे बने होते हैं, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 4। ये मान के चलते किसी भी एलिमेंट का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर हो गया। डन। अब ये क्या होता है, जैसे हम जानते हैं किसी भी एटम सब सेल से मिलके बने होते हैं। ये उनके सेल हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल। वो क्या रहा है ये, इसको बोलते हैं क्या, सेल। डन। इसी सेल में जैसे इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं सेल नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं सेल नंबर 1। ये हो गया सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4। ये क्या हो गए, सेल के नाम हो गए, सेल नंबर 1 2 3 4 5। इसी को ही हम बोलते हैं KLMN, ये नाम भी हम देते हैं, KLMN, ये भी हम बोल सकते हैं। डन। अब क्या करते हैं, इन सेल में सब सेल भी प्रेजेंट होता है। इन सेल में क्या प्रेजेंट होता है, इसी सेल में प्रेजेंट होता है सब सेल। जैसे ये सेल नंबर 1 हो गया, तो सब सेल, टोटल सब सेल होते हैं S P D और F। S P D और F सब सेल होते हैं। नंबर ऑफ सब सेल कितने होते हैं, S P D F। ओके। अब चलते हैं फर्स्ट सेल में। जैसे जगह अगर छोटा है, जैसे अगर हमको क्या बनाने हैं, घर बनाने हैं, और हमारे पास जमीन बहुत कम है, तो हम उसमें केवल जरूरी के रूम ही बनाएंगे। जैसे क्या हो गया, वॉशरूम बना लिए, जगह बहुत छोटा है तो, या फिर बेडरूम हो गया, बेडरूम बना लिए। वैसे ही सब सेल, जगह छोटा है तो इसमें सब सेल कितने होंगे, केवल और केवल एक होंगे। कितने होंगे, एक होंगे। डन। केवल कितने होंगे, एक होंगे, एक सबसेल होंगे। ठीक है, ए सबसेल। थोड़ा रूम बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा दो बना लेंगे। जैसे कौन कौन सा, फर्स्ट था तो हमने बना लिया S। थोड़ा और बड़ा हो गया तो क्या बनाएंगे, S और P बना लेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे जगह बड़ा हो जाता है तो हम किचन भी बना लिए और वॉशरूम भी बना लिए, 2 हो गए। और सबसे ज्यादा जरूरी, थोड़ा और ज्यादा जगह बड़ा हो गया तो क्या क्या बना सकते हैं, देखो भाई, हम तो बनाएंगे, सबसे जो जरूरी है, जैसे बेडरूम बना लिए, एक हो गया। थोड़ा और जगह बढ़ गया तो S और क्या बनाएंगे, वॉशरूम बना लिए। और क्या बना लिए, जैसे और ज्यादा हमको जगह मिल गया तो हम एक और जरूरी बना लेंगे, किचन बना लेंगे। तो ये क्या हुआ, D। वैसे ही जैसे सेल बढ़ते जाएंगे, सब सेल भी बढ़ते जाएंगे। क्या हो गया, S P D और ये
एफ। इस टाइप से किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। आप 11th और 12th के बच्चे हो तो आपको तो ये जानना ही जरूरी है। अब बाबू का प्रिंसिपल बोलता है, वो थोड़े टाइम बाद मैं बता दूंगा। ये एटम का स्ट्रक्चर है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सेल, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या होता है ये? ऊर्जा स्तर कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। मैं बैक चला जाऊं, ऑटोमेटिक ले रहे हैं। ऊर्जा स्तर या फिर क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब चलते हैं सब सेल में। अब देखो भाई, आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे ये 1 है तो कहाँ का है? 1s का है, तो इसको मैंने नाम दे दिया 1s। क्या हो गया ये? 1s। और ये कहाँ का है? 2 का है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है। तो 1 के लिए हमने 1s दे दिया। 2 के लिए क्या दे देंगे? 2s। ऐसे ही 2p। 3 के लिए क्या दे देंगे? 3s, 3p और ये 3d। 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4s, 4p, 4d और ये हो जाएगा क्या? 4f हो जाएगा। अब इसी को सीक्वेंस में अपन इलेक्ट्रॉन फील करते जाते हैं। बोला क्या जाता है कि जैसे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, देखो ऐसे एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे जब आप जाओगे तो क्या होगा कि इसका जो एनर्जी है, इसका जो एनर्जी है, क्या बोलना चाहिए? इसका जो एनर्जी है इस टाइप से सबसे बढ़ते जाता है। ऊर्जा स्तर इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसकी जो एनर्जी है हाई है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन होगी? ये होगा। अब अपन चाहे तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को आप बाहु ने बताया था इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फील करोगे। ठीक है, तो इसी को मैं बहुत ईजी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसके पिछले वाले में मैं क्या करके आऊंगा, इस वाले स्लाइड में आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको कैसे बना सकते हो, अपनी कॉपी में इसको कैसे इस टाइप से बना सकते हो। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर बनाता हूँ कुछ ऐसा। ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ये सब कहाँ से आए होंगे? ये सब सेल कहाँ से आए होंगे? ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं, इसमें सेल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। किसी भी, ये न्यूक्लियस है, नाभिक जिसको बोलते हैं। ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी को हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, एक एक लाइन ऐसे गैप छोड़ते जाएंगे, गैप छोड़ जाए अपनी कॉपी में। इसको हमने दे दिया क्या? ऊर्जा स्तर है। ऊपर से नीचे आएंगे मतलब ऊर्जा स्तर बढ़े जा रहा है। ये हो गया 1, सेल नंबर 1। ये हो गया सेल नंबर 2। ये हो गया सेल नंबर 3। ये हो गया सेल नंबर 4। चूंकि लाइन यहाँ पे कम पड़ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन और एक्स्ट्रा इस पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 4 ही होंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, ये बीच बीच में मेरे को और लाइन ऐड करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर लिए हैं, कॉपी में एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी में हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ, ये है हमारा सेल नंबर 1, सेल नंबर 1, सेल नंबर 1। मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा लूँ, इसका इंक्रीज कर लूँ साइज को ऐसे। सेल नंबर 1, एक लाइन छोड़ के ये सेल नंबर 2, एक लाइन छोड़ के सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 5। नीचे और आप कर सकते हो, जैसे ये हो गया सेल नंबर 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया सेल नंबर 1, अभी जैसे बनाए थे। मैं इधर बना देता हूँ एटम का स्ट्रक्चर। जैसे ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, सेल नंबर 1, 2, 3, 4। आप सब क्या जानते हो कि इस सब सेल में, इस सेल में क्या प्रेजेंट होता है? जैसे इसमें हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? केवल और केवल S। इसमें केवल और केवल S। सेल नंबर 2 में जगह ज्यादा S, P, इसमें S, P, D, इसमें S, P, D, F। बस इसी को लिखते जाना है। सेल नंबर 1 में, सेल नंबर 1 में कितने सब सेल, कितने सब सेल? तो कितने सब सेल? केवल एक सब सेल, जिसका नाम क्या है? एस है। सेल नंबर 2 में, इसको थोड़ा अच्छा दिखे करके इसको अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं ऐसे। चलो ठीक है, सेल नंबर 2 में कौन कौन सा? एस और कौन सा? पी। एस और पी, एस और पी। सेल नंबर 3 में, सेल नंबर 3 में, सेल नंबर 3 में कौन कौन सा? एस, नो 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 नो, सेल नंबर 3 में एस और पी और डी। कहां से आ रहे हैं सब? यहां से, एस पी डी। सेल नंबर 4 में कौन सा? एस पी डी और एक कौन सा? एफ। ओके, सेल नंबर 5 में, इसमें भी एस पी और ये डी और ये एफ। ओके, एफ। सेल नंबर 6 में एस पी, ये डी, डी और ये एफ।
ओके, इतने ही होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते, थोड़ा अच्छा दिखे करके इसको क्या कर देते हैं, गोला लगा देते। चलो ये हो, नाम भी देना पड़ेगा, नाम भी देना पड़ेगा, कहाँ का है, नाम भी बिल्कुल देना पड़ेगा, कहाँ का है, कौन से सबसे, ये एस कहाँ का है, 1s का, कहाँ का, 1s का, ये कहाँ का है, 2s का, ये कहाँ का है, 2s का, ये है 2s का, ये कहाँ का, 2p का, ये कहाँ का, 3s का, ये कहाँ का, 3p का, ये 3d का, ये कहाँ का, 4s का, 4p का, 4d का, ये 4f का, ये कहाँ का है, 5s का, ये कहाँ का, 5p का, ये कहाँ का, 5d का, ये कहाँ का, 5f का। मतलब अपने नाम दे दिया बस इसको, ठीक है। ये 6s, 6p, 6d और ये 6f, कुछ भी नहीं किया हमने, केवल नाम दे दिए। क्लियर, इतना तो आप इजी बना सकते हो अपनी कॉपी में, लाइन छोड़ छोड़ के बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा दिखे करके इसको क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, ऐसे गोला लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे गोला लगा देते। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको थोड़ा साफ सुथरा दिखे करके अपन गोला लगा देते हैं अपनी कॉपी में, ऐसे साफ बनना चाहिए ऐसे। ओके, ये हमने क्या लगा दिया, ऐसे गोला लगा दिया। आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करो, आप रटो या कुछ करो, आपको लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप कितने भी बड़े बड़े एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे होती है, स्लाइड से तिरछा होती है, तिरछा ऐसे स्लाइड, ठीक है, ऐसे तिरछा। तो उसी को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, कैसे फीलिंग होगा, कुछ इस टाइप से फीलिंग होगा, ऐसे न कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे कुछ इस टाइप से, डन, ऐसे। इसको और रेड कलर का, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फील होगा कुछ इस टाइप से। इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, ऐसे ऐसे, बहुत इजी है, एकदम इजी। इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, कुछ इस टाइप से फील होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे, डन, ऐसे कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फीलिंग होगी, इस टाइप से ऐसे। ऐसे क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, इस टाइप से बनेगी। अब आप क्या कर दो, आप इसको थोड़ा सा जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ सकते हो, ऐसे, ऐसे जोड़ दो, राइट, ऐसे जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फील होगा, यहाँ कहीं से, ऐसे ऐसे, ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ ऐसा, ये कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे फील होगा। क्या क्या आया सामने में, क्या क्या है सामने में, समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो सामने में आएगा उसको लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले कौन आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को पूरा क्लियर कर इसको, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले कौन आएगा, 1s, सबसे पहले आएगा कौन, 1s। उसके बाद कौन आया, देखो ऐसे जाने, ऐसे कौन आया, उसके बाद आया 2s, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 2p। इसको मैं ट्रिक से भी और इजीली बताऊंगा मैं। 1s आया, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद कौन आया, ये आया कौन सा, 3s, ये आया कौन सा, 3s, उसके बाद कौन आएगा, 3p, उसके बाद कौन आएगा, 3p, उसके बाद ध्यान से देखेंगे कौन आएगा, यहाँ पे आया कौन, 4s, प्लीज फोकस, कौन आया, 4s, उसके बाद कौन आया, 3d, उसके बाद कौन आया, 3d, डन। इस टाइप से बन रहा है। ये क्या बना फिर, ये बना कौन सा, 4p, ये बना 4p, उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्या, 5s, कौन आएगा, 5s, उसके बाद कौन आएगा, 5s के बाद आप फिर वापस आ जाओ यहाँ पे, 4d, उसके बाद कौन आएगा, 5p, उसके बाद कौन आएगा, 6s, उसके बाद फिर वापस आ जाओ, कौन आएगा यहाँ पे, 4d, और यहाँ पे है 4f, यहाँ पे आएगा कौन, 4f। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। इतने को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कर सकते हो, डन।
डन, ठीक है। ये क्या हो गया, हम बहुत इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब सपोज चलते हैं, चलो हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं। कैल्शियम का सबसे पहले तो मैं इतने को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया, इतने को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। नेक्स्ट पेज के लिए इतना को कॉपी कैसे करूं मैं, पूरा काहे हो रहा है, स्क्रीनशॉट मान लेते हैं फिर, क्रॉप। इतने को क्या कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं यहां से, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, सेव, डन, ओपन। ये हमने कर लिया इसको कॉपी, कॉपी, ओके। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, नेक्स्ट पेज में ऐड करके, और हम यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। कहाँ से होगा पेस्ट, कहाँ से होगा, अरे जो है पूरा ये पेज आया है अपने सामने। तो इस टाइप से क्या कर दिया है मैंने, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम बस इतना याद रखने हैं अपने को कि एस में, बस हमको इतना याद रखने हैं कि जो एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल में जो हमारा एस ऑर्बिटल है, जो हमारा एस ऑर्बिटल है, एस में, पी में, सबसे पहले एस में, पी में, डी में और एफ में। मैं इसको क्या करूं, हमको बस इतना याद रखने हैं, एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल में, इन सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने कितने फील कर सकते हैं। एस में हम इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं 2, और पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने फील कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखने हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कैसे निकाल लेंगे, किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाल लेंगे। जैसे अब मैं क्या करूं, मैं बात करूं किसका, मैं बात करता हूं किसका, इसका कैल्शियम का, Ca का, कैल्शियम का, कैल्शियम, कैल्शियम जैसे अपने पास क्या है, एक एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, कैल्शियम का हम कैसे निकालेंगे, कैल्शियम Ca एटॉमिक नंबर कितना, 20, एटॉमिक नंबर 20। अब आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन फील करते जाने। ये मान के चलो आपके पास कितने हैं, आपके पास लड्डू हैं, लड्डू कितने हैं, लड्डू हैं आपके पास कितने, लड्डू हैं आपके पास कितने, 20 लड्डू हैं। आपको बांटते हुए चलने हैं, बांटते हुए चलने, याद कितने रखने, एस को केवल 2 लड्डू दे सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा रास्ते में, 1s, एस को कितने लड्डू दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 लड्डू, तो हमने कितने दे दिए, 2 लड्डू दे दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। आपको बस इसको याद रखने। फिर कौन आया, 2s आया, 2s कितने एस को कितने लड्डू दे सकते हैं, 2। माने डाकू है ये लोग, मान के चलो। जैसे एक छोटा डाकू कितने लड्डू खाएगा, 2 लड्डू। पी कितने लड्डू खाएगा, 6। तो उसके बाद क्या आएगा, 2p आया। कौन आया उसके बाद, 2p। कितना p कितने लड्डू खा लेते हैं, 6। अपने पास लड्डू कितने हैं, 20। हमने कितने बांट दिए, हमने 2 2 4 और 6 10 बांट दिए, बच्चे कितने हैं, 10। उसके बाद कौन आया, इस तरह से आया कौन, 3s, इस तरह से आया 3s। कितने लड्डू हमारे पास है, 10, तो हमने दे दिए, s को 2 देते हैं। उसके बाद आया 3p,
कौन आया 3p, कितने लड्डू दे दिए 6 लड्डू, टोटल हमारे 18 लड्डू खत्म हो गए। फिर कौन आया, फिर आया 4s, फिर आया 4s, लड्डू आपके पास कितने बचे, केवल 2। तो अब आप क्या करोगे, अब आप केवल और केवल कितने लड्डू दोगे, अब आप दोगे केवल और केवल 2 लड्डू, तो ये आता है 4s2, तभी जाके आप बनाते हो। इसके लिए क्या बनेगा आप ध्यान से समझना, कैल्शियम के लिए हम पहले जो निकालते थे कैसे निकलता था, 2 8 8 और ये 2, लास्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, लास्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तभी जाके हम बोलते हैं इसको ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। देखो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं, एस ब्लॉक में। आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी इजिली, बहुत इजिली निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो 55 का निकाल सकते हो, सीजियम का निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज हम बताएंगे कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप किसी का भी निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू।